एम डिजिटल एजुकेशन। आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज एक मरतबा एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो हमारे तालीम याफ्ता तबका है वो जो इस वक्त बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है, वो यकीनन हर वक्त इस बात की तलाश में रहता है कि कब उसको जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी और उसकी कैसे तैयारी हो सकेगी। यकीनन आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब को हसूल एक इंतहाई मुश्किल अमल बन चुका है, और साथ ये कोरोना वबा के फैलते साए की वजह से मुल्क भर के जो तमाम गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ इस वक्त जो नेक्स्ट हायरिंग है वो काफ़ी हद तक सस्पेंडेड है। मगर कुछ हद तक किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जॉब्स आती भी रही हैं। जिस तरह मैं हेल्थ सेक्टर को मैं कह सकता हूँ कि हेल्थ सेक्टर के अंदर बेतहाशा जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और बहुत से लोग जिनके पास मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमास थे, डिग्रीज थी, वो इस हेल्थ के सेक्टर के अंदर वो तमाम तर लोग काफ़ी हद तक जॉब हासिल करने में कामयाब हुए। मगर जहाँ तक बात है एजुकेशन सेक्टर की, जो पिछले 3 सालों से एजुकेशन सेक्टर के अंदर किसी भी किस्म की कोई हायरिंग नहीं की गई। अब दरमियान में लेक्चरर की कुछ पोस्टें आई, लेकिन वहाँ पे भी कंपटीशन इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से नौजवान अब मायूस होते जा रहे हैं। मेरे पास मुख्तलिफ नौजवानों की, एजुकेटेड लोगों की कॉल्स आई और वो मुझसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एजुकेटर्स की जॉब जो आएगी वो किस तरह से आएंगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या टेस्ट होगा, किस तरह से हम तैयारी करें ताकि हम भी वो जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो मैंने एक सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है कि इस तरह के वो तमाम तर अफराद जो इस वक्त बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, या वो लोग जो नेक्स्ट आने वाली एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आएंगी, अपकमिंग एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं वहाँ वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो टेस्ट की तैयारी के लिए उनके पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है, कोई वाज़ेह गाइडलाइंस नहीं है, कोई वाज़ेह गाइडेंस नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए से जितनी अफादियत दूसरे लोगों तक पहुंच सके, मेरे हवाले से जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं या मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के काबिल बन जाएं। आपको मालूम है कि इस वक्त जब 3 सालों से मुसलसल बेरोजगारी की जो एक बेलगाम घोड़ा है वो दौड़ रहा है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ इस रेस में वही कामयाब हो सकता है जो अच्छी तरह से इस रेस के ऊपर चलने का आदी हो, जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुका हो। मैं इसी सीरीज के अंदर आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो जॉब्स आएंगी जो कि एक्सपेक्टेड हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं, तो एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से आपने कौन कौन सी चीज़ों की किस तरह से तैयारी करनी है। मेरी आपसे गुजारिश यही होगी, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि ये जो एजुकेटर्स की जॉब आएगी इसका क्राइटेरिया क्या होगा। शायद पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ ये क्राइटेरिया। एक तो वो क्राइटेरिया होगा जो हार्ड एरियाज के लिए, हार्ड एरियाज का क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और हार्ड एरियाज के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो मुमकिन तौर पे क्या होंगी, कौन कौन से एरियाज आएंगे, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आते हैं कि क्या टेस्ट कंडक्ट होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स इस वक्त तक ये क्लैरिफिकेशन है कि एजुकेटर्स की जो अपकमिंग जॉब अगर आई तो उसके लिए पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन ही एक टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। अब पीपीएससी की तैयारी एजुकेटर्स की जॉब के लिए हम कैसे करें। बहुत से नौजवान ऐसे कहते हैं सर हमने अभी पीपीएससी के लेक्चरशिप के एग्जाम दिए, वो काफ़ी परेशान और मायूस नजर आए कि वो किस तरह का पेपर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और यहाँ एजुकेटर्स का पेपर किस तरह से होगा। आपके सारे सवालों का जवाब मेरी इन्हीं वीडियोस के सिलसिले में आपको मिलता रहेगा। अब हम आते हैं कि हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। पहली बात तो यह है कि वो तमाम तर अफराद जो इस वक्त बीएस कर चुके हैं या जिनकी एमएससी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, वो बिस्मिल्लाह करके तैयारी करना शुरू कर दें। वो इस बात का इंतजार ना करें कि ऐड कब आएगी, किस तरह से आएगी, क्यों कर आएगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, आप छोड़ दें इस बात को। आपका इस वक्त कंसर्न नहीं है अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, एजुकेशन से मुराद आपकी बीएस डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपकी मास्टर कंप्लीट हो चुकी है, तो आप फौरन से पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब अगला सवाल ये आता है कि सर तैयारी कैसे करें। बड़ा अहम क्वेश्चन है कि किस तरह से तैयारी करें, कौन सी चीज़ों की तैयारी करें। याद रखें लेक्चरर की जो पोस्टें आती हैं उनका क्राइटेरिया काफ़ी डिफरेंट होता है, और जो एजुकेटर्स की पोस्ट आएंगी उनका क्राइटेरिया काफ़ी डिफरेंट होगा।
चूँकि लेक्चरर की पोस्ट ग्रेड 17 से शुरू होती है और वो कॉलेज लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो टीचर्स हायर करते हैं, जबकि ये जो एजुकेटर की पोस्ट होती हैं इनका काम कॉलेज के अंदर पढ़ाना नहीं होता, इनका काम मुख्तलिफ तरह के स्कूलों के अंदर, जिसमें प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, हाई है और हायर सेकेंडरी स्कूल है, इनके अंदर इनका काम पढ़ाना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो नॉलेज लेवल है वो कंपैरेटिवली उस लेक्चरर की जो मुख्तलिफ पोस्ट हैं उनसे रिलेटिवली कम होगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। मैं चूँकि इस एजुकेटर्स के टेस्ट के अंदर 12 अपेयर हो चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक मैंने सक्सेस भी हासिल की है। मैं एक मरतबा एक अपनी इसी पोस्ट के अंदर मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे नंबर टॉपर थे टेस्ट के अंदर, क्योंकि उस वक़्त जो 2015 में 16-17 में ये NTS टेस्ट कंडक्ट करवाता रहा। अब ये क्राइटेरिया NTS से लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया है कि वो टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। अब हम आते हैं कि तैयारी किस तरह से करनी है। तैयारी यकीनन आप लोग चाहे जिस पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं, जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जो पहला पोर्शन जिसको मैं कहता हूँ, इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दें। और इररिलेवेंट आप किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो है पेडागोजी। जी हाँ, व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी होता क्या है? टीचिंग मैथडोलॉजी, दिस इज कॉल्ड पेडागोजी। पढ़ाने का इल्म पेडागोजी कहलाता है। द आर्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। अब ये जो पेडागोजी का पोर्शन होगा आपका, अभी मुकम्मल उनकी गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड गाइडलाइंस यही है कि पेडागोजी का जो पोर्शन होगा वो कम अज कम आपका 15 से 20% पोर्शन आप किसी पेपर में पेडागोजी से रिलेटेड होगा। इससे ज्यादा 30% तक भी जा सकता है अगर वो मजीद उसको एलेबरेट कर दें, वो उसकी वजाहत अगले चंद दिनों तक आ जाएगी। अब इस पेडागोजी की तैयारी कैसे होगी? जी हाँ, आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं उनको तो अच्छी तरह से ये बात समझ आ चुकी होगी मेरी, और जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता नहीं है और उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, मिसाल के तौर पे उनके पास कोई बीएड की डिग्री नहीं है, उनके पास एमएड की डिग्री नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये एक नई इस्तिलाह है। आपके लिए मैं जो तलबा इस वक्त फ्रेशली BSX हुए हैं या जिन्होंने मास्टर्स MSc कंप्लीट किया है या MA कंप्लीट किया है और उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि वो जल्द अज जल्द अपने आप को प्रोफेशनल डिग्री के अंदर एनरोल करा दें। वहाँ पे वो प्रोसेस आप वहाँ एडमिशन ले लें, जो कि बीएड के बाकायदा मार्क्स होते हैं, आपके मार्क्स शामिल होंगे, वरना अदरवाइज आपका मेरिट कम हो सकता है। अब इस मरतबा ये भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक लोगों के अंदर ये बातें या न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि जो एजुकेटर की पोस्ट आएंगी वहाँ बीएड कंपल्सरी होगा, बट स्टिल इट इज़ नॉट कन्फर्म, अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं है। तो बहरहाल आप लोग अगर बीएड नहीं है तो एडमिशन ले लें। और दूसरी बात यह है कि इसकी तैयारी फिर कहाँ से करनी है। बैचलर ऑफ एजुकेशन की बहुत सी बुक्स हैं, आप उनसे तैयारी करना शुरू कर दें। आप किसी भी डिस्टेंस लर्निंग के जरिए आप करना चाहते हैं तो आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन ऑप्शन है, वहाँ बीएड की तैयारी, बीएड के अंदर एडमिशन जा रहे हैं। और इसी तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए से आप घर बैठ के अपनी बीएड को कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर कोई एजुकेशन यूनिवर्सिटी का कैंपस है या एजुकेशन यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मौजूद है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और ये आप अगर एजुकेशन की जॉब में आना चाहते हैं, आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन से मुताल्लिक करनी होगी, वरना आपकी आगे सेलेक्ट भी होगे तो आपके प्रमोशन के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। ये बात तो तय हो गई। अब हम आते हैं कि पेडागोजी की तैयारी के लिए मैं एक वो सीरीज़ भी इंशाल्लाह शुरू करूँगा। अगर आप इस हवाले से आप मज़ीद क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो ज़रूर अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं वो तैयारी किस तरह से आपकी करवाऊँ, क्योंकि आपके सामने जब आपकी आरा सामने आएगी तो फिर मुझे अपना काम करने में आसानी पैदा होगी। अब हम आते हैं पेडागोजी के अलावा बाकी पोर्शन क्या होगा। यकीनन आप बहुत से लोग, जब इंसान एक मरतबा फ्रेशली एक्स होकर आता है तो उसके पास बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बहुत बड़ा बिग ड्रीम उसके पास होता है। वो ये समझता है मैं जूं ही एक्स होगा मेरे नौकरी जॉब्स मेरे सामने हाथ थाम के खड़ी होगी। ऐसा नहीं होता। आपको उस जॉब्स के हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है, आपको उससे मुतालिक मवाद इकट्ठा करना पड़ता है, आपको बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है, तब जाकर आपको वो जॉब हासिल होती है। इस तरह हाथ में या हथेली में रखकर, प्लेट में रखकर आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जाती। अच्छा, अब तैयारी के लिए आपको, आप अगर साइंस से आपका बैकग्राउंड है, साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो आपको मैं कहता हूँ
दूसरी क्लास 2 से ही आपको साइंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्लास 2 के अंदर अगर जो साइंस नहीं होती उसके अंदर वहाँ जियोग्राफी होगी, आपके पास जनरल नॉलेज होगा, वहाँ से आपने तैयारी शुरू कर देनी है। 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप बढ़ते जाएं। आपने क्लास 10 तक थारोली आपने मुकम्मल उसके साइंस सब्जेक्ट को A to Z आपने उसको सीखना है, समझना है, क्योंकि काफ़ी पोर्शन आपका इन्हीं किताबों में से आएगा। उसके बाद अगर आपका ताल्लुक साइंस ग्रुप से नहीं है, आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक है, आपके पास मास्टर ऑफ आर्ट्स है या बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपने इसको छोड़कर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। साइंस की तैयारी छोड़कर आपने इंग्लिश की तैयारी को फोकस करना है। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स, जी हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि बुनियादी रियाजी, जो आपके परसेंटेज हैं, जो उसके पास कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज हैं, जो उनके पास बोर्ड मास रूल्स हैं, जो मल्टीप्लिकेशंस है, प्रोपोर्शन है, रेशोज हैं, मीन मूड, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप इनको आपने तैयार करना है ताकि आप उस टेस्ट के अंदर अपने आप को क्वालिफाई कर सकें। जी हाँ, टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर सकेंगे तो आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे। जब आप टेस्ट के अंदर रह जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आप आगे इंटरव्यू के अंदर नहीं जा सकते। अब हम आते हैं, जब ये बात तो हो गई साइंस और आर्ट्स के लिए, अब हम आते हैं उनकी तरफ कि इसको फिर हमने मजीद आगे किस लेवल से अपने आप को, मिसाल के तौर पे एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स हैं, जिसको हम कहते हैं ESE, ये ग्रेड 14 की जॉब होती है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और इसी तरह आपके पास SESE जिसको कहा जाता है सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, ये ग्रेड 15 की जॉब होती है। और इसके बाद SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स। आपको फिर हर जॉब्स के हवाले से आप अपने जहन पे पहले फोकस्ड रहें, आप अपना टारगेट सेट करें कि मैंने कहाँ पे लगना है। हमेशा टारगेट इंसान ऊपर सेट करता है तो फिर उसके करीब करीब जाकर इंसान पहुंचता है। जब आप टारगेट बहुत नीचे सेट करेंगे, पहले ही आपने ये टारगेट बनाया हुआ होगा कि भाई मैं ESE ग्रेड 14 में भर्ती हो जाऊंगा, मुझे 15 या 16 की ज़रूरत नहीं है। जब टारगेट आप लेस रखेंगे तो यकीनन आपकी तैयारी उतनी नहीं हो सकी। जब आप टारगेट 16 का रखेंगे तो फिर आपकी तैयारी 15 ग्रेड 15 यानी SESE के लिए होगी या ESE के लिए होगी। टारगेट अपना हमेशा हाई रखें। अब इंशाअल्लाह रज़ीद, जो आज यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पर इसी को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। आप इस हवाले से, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हैं, आप इस हवाले से क्वेरीज चाहते हैं, आप प्रॉपर तैयारी चाहते हैं यहाँ इस चैनल के ज़रिए से पेडागोजी के मुतालिक या ओवरऑल एजुकेटर्स की टेस्ट के हवाले से आप तैयारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि उसी तरह से हम एक अपना प्रोग्राम तरतीब दे सकें और इस तरह से आपकी तैयारी हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।